बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे श्री परमहंस गुरुदेव जी हर रूप में अपने प्रेमी भक्तों के साथ, संतों के साथ लीलाएं करते रहे हैं। उनकी खुशी के लिए, स्वयं अपने आप की खुशी के लिए, क्योंकि जब दोनों ओर से, भक्त और भगवान की ओर से एक ही जैसा प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न होता है, तो इस तरह की लीलाएं अक्सर हुआ करती हैं। पहली पातशाही गुरु महाराज जी के समय भी बहुत सारी लीलाएं होती रहीं, जिनका वर्णन पूज्य अमर ज्योति ग्रंथ में लिखा है। दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में भी बहुत सारी ऐसी लीलाएं जिनका वर्णन है। तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी ने भी अपने समय में कितनी ही लीलाएं गुरुमुख प्रेमियों के साथ की। चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी ने भी, और फिर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी जो अपने समय में लीलाएं करते रहे, वो तो हमने अपनी आँखों से देखी। एक बार परमधाम ग्वालियर श्री दर्शनों का जो समय हुआ करता है, उससे हट के अलग समय ऊपर छत पे, श्री दर्शन हाल की छत पे श्री गुरु महाराज जी छोटे सिंहासन पर विराजमान हुए और संगत गुरुमुख प्रेमी सामने ही बीच में मेज रखी हुई थी, और मेज के आगे से ही सारी संगत दरी बिछाकर बैठी हुई थी। श्री गुरु महाराज जी मौज से कभी केले का प्रसाद लुटाते। उस वक़्त खीर भी बनी थी, जो सबको प्रसाद बांटा गया। एक गुरुमुख प्रेमी जिसको श्री गुरु महाराज जी ने अपने नज़दीक बुलाया और नज़दीक बुला करके उसे केले का प्रसाद दिया। केले का प्रसाद भी दिया और साथ में कहा कि खाओ। जब वो खाने लगा, केले को तो छील कर ही खाया जाता है, जैसे ही उसने दोनों हाथ केले को लगाए तो श्री गुरु महाराज ने तुरंत वचन फरमाए कि बिना छीले, छिलके सहित खाओ। तो वो प्रेमी भी जैसे कि पहले से सीखा पड़ा हो, ऐसे ही छिलके सहित देखते देखते मुंह में केला ठूंस लिया। ठूंस तो लिया, लेकिन खाने में, गिटने में थोड़ा वक्त लगता है। जब तक श्री गुरु महाराज जी ने एक और केला दिया कि इसको भी
साथ के साथ खा जाओ। तो वो धीरे धीरे गिट पाता साथ में उसको भी खाना शुरू कर दिया। फिर श्री गुरु महाराज जी के पास छड़ी पड़ी हुई थी तो वो देने लगे कि ये लो, मुंह के अंदर इस छड़ी से केला ठूसो। सभी गुरुमुख प्रेमी देखकर नज़ारा हंस रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, खिलखिला रहे थे और श्री गुरु महाराज जी स्वयं भी बहुत सुंदर मनोहर इस दृश्य में मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी। वो वक्त आज भी ज्यों का त्यों नजर आता है। एक बार श्री प्रयाग धाम में दर्शन तो खुला ही करते थे। 2010-12 के आसपास की बात है। छोटे बरामदे में, जो कि छोटा दर्शन हाल है, उसके बाहरी हवेली की तरफ बरामदा, अब थोड़ा रूप बदला हुआ है, लेकिन बरामदा तो बरामदा ही उस वक़्त था। वहाँ श्री गुरु महाराज जी विराजमान हुए कुर्सी पर, और कुर्सी पर विराजमान होकर बीच में 2-3 फुट की मेज रखी होती थी। फिर उसके बाद में दरी बिछी होती थी। बस इतनी ही दूरी गुरुमुख प्रेमियों से श्री गुरु महाराज जी हुआ करती थी। लगभग 4 बजे के समय कई बार ऐसा होता था कि 4 बजे के समय श्री कार का हॉर्न बजाया जाता था। लंबा हॉर्न, जैसे शंख बजता है एक ही सुर में, कि श्रीकार के हॉर्न पर हाथ रख दिया तो फिर रखे रहे हों और हॉर्न बजता रहा हो, रोका नहीं जाता उसको, यानी थोड़ी देर तक बजता रहता है जितनी देर शंख बजता है, ताकि एक ही ध्वनि की आवाज़, एक ही रफ्तार से सब गुरुमुख प्रेमी जहाँ जहाँ कोई अभी कमरों में सोए हुए हैं, कोई जैसे 3 बजे जिनकी ड्यूटियाँ होती अपनी सेवा पर आ गए हैं, वो सेवा पर हैं, वो भी जो सोए पड़े हैं, वो भी जो किन्हीं रस्तों पर हैं, कोई चाय पीने जा रहा है, कोई चाय पीकर आ रहा है, क्योंकि 4 बजे चाय का भी समय होता है। श्री गुरु महाराज जी कितना ध्यान रखते हैं सबका, कि सभी लोग सो चुके होंगे, सोकर उठ चुके होंगे, और चाय भी बन जाया करती है और चाय भी पी चुके होंगे। अगर कोई ना भी पी पाया हो, देर हो गई हो, तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी के आराम में खलल ना पड़े। हाँ, जो सेवा पर गुरुमुख प्रेमी पहुंच चुके हैं 3 बजे जिनकी ड्यूटी होती है, वो उनको तो पहुंचना ही होता है। 1 घंटा ही सेवा पर पहुंचे हुए लगभग हुआ करता था। सेवा में हर्ज हो तो हो जाए। श्री गुरु महाराज जी हर किसी को आनंद से विभोर करते थे, और इस प्रकार हॉर्न की आवाज़ सुनकर जो जहाँ भी होता, जिस भी अवस्था में, तुरंत भाग करके, और कुछ तो गुरुमुख प्रेमी 4 बजे इसी फिराक में छोटे दर्शन हाल हवेली की ओर आसपास वहीं कुछ देर तक जिनकी सेवा लंगर में हो, उनकी सेवा थोड़ी बाद में हुआ करती है, आरती के समय सेवा होती है लंगर में, या दोपहर को होती है, उस वक़्त वो खाली होते हैं, तो उनको ये आस लगी रहती थी। कुछ संगत जो बाहर से आई होती है, जिनकी कोई पक्की सेवा नहीं होती, थोड़े दिन के लिए आए होते हैं, तो वो इस फिराक में होते थे कि अपने कान बिछा कर रखते थे कि कब श्री कार के हॉर्न की आवाज़ आए और हम भाग करके आगे आगे बैठ जाएं, मेज के पास जाकर बैठ जाएं, आगे वाली लाइन में बैठ जाएं, ताकि श्री गुरु महाराज जी हमें देखते रहें और हम श्री गुरु महाराज जी को देखते रहें। और ऐसा ही होता था।
ऐसा अवसर जो सोच कर जाते थे उनको मिलता भी था। श्री गुरु महाराज जी बैठे हुए विराजमान हुए गुरुमुख प्रेमियों की राह देखते थे और फिर कतारें लग जाती थी। गुरुमुख प्रेमियों की संगत नहीं हुआ करती थी, बिल्कुल भीड़ नहीं हुआ करती थी, लेकिन इतना तो होता ही है कि घर के बंदे भी और बहुत गिने चुने लोग जो बाहर के होते हैं, सेवा करने के लिए आए हुए होते हैं, दर्शन करने के लिए आए होते हैं, भक्तानी जन, भगत जन जो घर के होते हैं वो ही काफ़ी हो जाते हैं। लंबा बरामदा होता है तो दरियाँ बिछी होती हैं, सारे बरामदे में बैठने के बाद फिर जैसे जैसे धीरे धीरे आते जाते थे तो बरामदे के साथ रेलिंग के पीछे खड़े हो जाया करते थे। फिर देखते ही देखते भीड़ बढ़ती रहती थी। फिर कोई नहीं पता होता था कि किस वक़्त कैसे क्या माहौल होता। श्री गुरु महाराज जी ने पकोड़े बनवा रखे होते थे, देखते थे कि हैरान होते थे जब श्री गुरु महाराज जी पकोड़े उठाते तो देखते क्या कि इतना लंबा पकोड़ा कि सोचते थे, लेकिन फिर बाद में पता लगता कि ये मूली का पकोड़ा, जैसे मूली होती थी लंबी, उसको सीधा तल करके बेसन लगा के, जैसे छोटे आकार की मूलियाँ होती हैं कोई, और भिंडी के पकोड़े, साबुत भिंडी को ही सीधा बेसन में डाल के, और गुरुमुख प्रेमी खाते थे। श्री गुरु महाराज जी ऐसे टप से वो पकोड़ा उठाते, फिर सबको दिखाते, फिर दिखाते सबको भी तुम्हारी तरफ फेंक दें, तुम्हारी तरफ फेंक दें। तो इस प्रकार फिर किसी न किसी की तरफ श्री गुरु महाराज जी कैच करवाते थे और गुरुमुख प्रेमी कैसे दीवाने होते कि मेरे हाथ आ जाए, मेरे हाथ आ जाए। अभी भी हम जैसे दर्शन हाल में लीला होती है, हुजूर गुरु महाराज जी सेव लुटाते हैं, मौसमियाँ, संतरे, सेव, अनार, तो सभी दोनों हाथ फाड़ कर इधर उधर मुंह कर रहे होते, मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए। टॉफ़ियाँ आए तो टॉफ़ियों की जब बौछार होती है तो कैसे दीवाने हुए लोग ज़मीन पर इधर से उधर खो जाते हैं उस लीला में। श्री गुरु महाराज जी जो अपने गुरुमुख प्रेमियों से करते हैं, ये तो वही जाने कि क्या मौज उनकी हुआ करती है। श्री गुरु महाराज जी इस प्रकार बड़े बड़े टमाटर के पकोड़े बनवाते थे और बड़ा सारा टमाटर है, ऊपर बेसन लगा हुआ, किसी को कुछ नहीं पता कि ये किसका कैसा है, कि कोई आलू का बड़ा है या पनीर का पकोड़ा है, क्या है, कौन अंदाज़ा लगाए। लेकिन हर कोई सोचता था कि मेरे पास आ जाए, सभी हाथ करने लगते थे। लेकिन वो किसी के पास आए उससे पहले ही किसी का हाथ लगते वो पकोड़ा फट जाता था और फिर जो टमाटर के अंदर जो जूस होता है वो जूस निकलता। सफ़ेद सफ़ेद कपड़े गुरुमुख प्रेमियों ने पहने हुए, एकदम पिचकारी की तरह सब कपड़ों के ऊपर, आसपास वालों के ऊपर भी लाल लाल टमाटर के छींटों के निशान पड़ जाते, जो कई दिनों तक याद रहते थे, क्योंकि बिल्कुल से एकदम साफ। फिर वो ये कई प्रकार से समझ सकते हैं कि ये भक्ति से रंगा जा रहा है या टमाटर के रंग से रंगा जा रहा है या कोई दुख निवारण किया जा रहा है, या अभी श्री गुरु महाराज जी लीला के वक्त में कहाँ से कहाँ सुरती हमारी बैकुंठों में, ब्रह्मांड में हमारी सुरती को कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे होते हैं, हम खुद वर्णन नहीं कर सकते। एक बार एक गुरुमुख प्रेमी को परम धाम ग्वालियर में खीर का जो खीर बनी हुई थी और एक गुरुमुख को कहा कि करमंडल था उससे कि इस मुंह लगा के पी जाओ। वो पीने लगा, फिर थोड़ा रोक दिया, वही खीर उस गुरुमुख प्रेमी के ऊपर डाल दी और वो गुरुमुख प्रेमी भी खुशी से झूमने लगा।
ये जब दोनों तरफ से इस प्रकार प्रेम उमड़ता है तो फिर कहीं से कोई विरोध नहीं, कोई विरोधाभास नहीं, दोनों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता होती है। भक्त और भगवान जैसे एक ही रास्ते पर हों, यानी उनकी एक ही मति हो जाती है, एक ही सोच हो जाती है, दोनों तरफ से विचारधारा एक हो रहती है और गुरुमुख प्रेमी जितने भी बैठे होते हैं सब उस आनंद में झूम रहे होते हैं, अपने प्रीतम को इस प्रकार प्रसन्न होते हुए, और प्रीतम भी अपने गुरुमुख प्रेमियों को जोर से खिलखिलाते हुए देखकर कितनी खुशी महसूस कर रहे होते हैं। और कुछ भी किसी को सोचने का समय नहीं होता, कुछ अनुमान लगाने का किसी को वक्त नहीं होता, बस केवल लीला का जो सतगुरु रचा रहे होते हैं उसका आनंद लेने में सब लगे होते हैं। और इस प्रकार की लीलाएं हम ये समझें कि ये आज इस वक़्त श्री आनंदपुर दरबार में हमें जो अवसर मिलता है, ये हर युग में भगवान जिस भी रूप में आते हैं ये लीलाएं रचते हैं। भक्त और भगवान कोई अलग नहीं होते, केवल देखने मात्र का एक भ्रम हो सकता है, लेकिन भीतर ही भीतर जो दोनों ओर से सच्चा हार्दिक विशुद्ध प्रेम है, वो प्रेम की तार ही दोनों ओर से वो जुड़ाव किए होती है, जिसके अंदर से अंदरूनी भाव एक हो जाते हैं दोनों तरफ से। ना भक्त की विचारधारा अलग होती है, ना भगवान की। और ये सतगुरु के रूप में श्री परमहंसों की दयालुता, एक गुरु के सानिध्य में जो शिष्य बनकर, बेशक उन्हीं शिष्यों में बड़ी से बड़ी पदवी वाले भी हुआ करते हैं, क्योंकि जब पहली पातशाही गुरु महाराज जी लीला करते थे तो दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी भी तो उस वहाँ पर शिष्य रूप में हुआ करते थे। फिर तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी भी भक्त वेश में हुआ करते थे। यानी सभी समझने की बात है कि कितनी गहराई से हम समझें, फिर भी हम ठीक से समझ नहीं पाते। कहाँ कौन बैठा हुआ है किसी को कोई अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन ये जो लीलाएं हम आज देख रहे हैं, हम श्री परमहंसों के साथ में रह कर के, गुरुमुख बन के, उनके शिष्य बनकर जो ये नज़ारे देखते आए हैं 100 साल से 150 साल से, ये सिलसिला हम देख रहे हैं। कुछ हमने देखा है, कुछ हमारे माता पिता ने, कुछ दादा परदादा ने, या ऐसे जो उम्र दराज गुरुमुख प्रेमी हैं वो बताया करते हैं कि ये 150 साल पुरानी है, जो अमर ज्योति ग्रंथ में भी लिखी हैं। उसके अलावा भी जो 100-125 साल, जो आज 100 साल के हों, या हमारे पिताजी ने सुना हो, फिर उन्होंने हमें बताया हो, तो ये लिखी हुई कहानियाँ, लिखी हुई ये लीलाएं हम सुने, या मुख ज़बानी हमें जैसे हमारे बड़े या संतों महात्माओं से हम सुनते हैं, ये सत्यता आज की नहीं, आदि जुगाद से चली आ रही है। त्रेता युग में, द्वापर युग में भी, सतयुग में भी ये सब होता आया है कि भगवान श्री राम के समय, भगवान श्री कृष्ण के समय, भगवान श्री कृष्ण के समय की एक लीला है। उनके भगवान श्री कृष्ण के सतगुरु दुर्वासा ऋषि एक बार अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। कृष्ण भगवान के गुरु, सतगुरु, हमको सतगुरु की ज़रूरत है, गुरु की ज़रूरत है, गुरु धारण करने की ज़रूरत है। हमने गुरु धारण किया है, शरण ली है गुरु की,
और उनसे नाम दीक्षा ली है, नाम की कमाई करने के लिए हमें नित्य प्रति कहा जाता है और हम करने की पूरी कोशिश करते हैं और किया करते हैं। तो ये भगवान भी अपने समय में जब शिष्य हुआ करते हैं तो गुरु धारण वो करके उन्हीं से शिक्षा दीक्षा लेकर, उन्हीं से मार्गदर्शन लेकर के फिर आगे चल के अपने असली रूप में प्रकट होते हैं। ये हमारे लिए ही नहीं, जो भी इस दुनिया के अंदर अवतार धारण करके आता है, मनुष्य रूप में आता है, उसको सतगुरु की शरण लेनी ही पड़ती है और यही विधि का विधान है। कोई ये सोचे कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये तो इंसान है, ये तो हम जैसे ही आदमी हैं, ये गुरु कैसे हो सकते हैं, भगवान का रूप कैसे हो सकते हैं, ये अपने अपने विचारों की बात है, सोच की बात है कि हमारी सोच शक्ति, विचार शक्ति कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। उसी पर आधारित हमारी जो विचारधारा है और हम उसी के अनुसार अपनी सोच को विकसित करते हुए लाभ उठा सकते हैं या लाभ से वंचित हो सकते हैं। लेकिन ये सच्चाई है और ज़रूरी है कि सतगुरु की शरण तो लेनी ही पड़ती है। भगवान ने भी हर युग में जब भी अवतार लिया, सतगुरु की चरण शरण में जा कर के नाम लिया, उनसे नाम की कमाई की, फिर वक्त आने पर उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया। तो भगवान श्री कृष्ण के सतगुरु दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में किसी जंगल में रुककर उन्होंने आराम किया। जहाँ वो रुके थे वो द्वारिका नगरी के कुछ नज़दीक का इलाका था। उस वक़्त कोई मोटर गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, फिर भी जो भी साधन हुआ करते थे इस्तेमाल में लाए जाते थे। दुर्वासा ऋषि ने अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ श्री कृष्ण को बुला कर लाओ। तो उनके शिष्य द्वारका गए और द्वारकाधीश को उनके गुरुदेव का संदेश दिया गया। संदेश सुनते ही श्री कृष्ण दौड़े दौड़े अपने गुरु के पास आए, आकर के अपने सतगुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। ये दंडवत प्रणाम कोई श्री आनंदपुर में किया जाता है ऐसा नहीं है। जहाँ भी दूरदृष्टि है, जहाँ भी एक बहुत बड़ी सोच है, जहाँ हर वचन में, सतगुरु के वचन में रहस्य है, जहाँ पर ऐसी परंपरा है, जहाँ पर ऐसी शिक्षा दीक्षा है, दंडवत का कार्य वहाँ सर्वप्रथम होता है। हमारे लिए झुक जाना, हम गुरुमुखों के लिए हम खुद सोचे हैं जो नित्य प्रति दंडवत करते हैं, बड़े सौभाग्य समझते हैं हम कि हमें इतनी बारीकी से, इतनी सूक्ष्मता से, इतनी बड़ी बड़ी शिक्षा सिखाई जाती है। ये हमारे सतगुरु का बहुत बड़ा परोपकार है हम पर कि जो सतगुरु के प्रेमी गुरुमुख हैं, श्री आनंदपुर दरबार के, कहीं भी झुकने में समय नहीं लगाते। अगर आज आम इंसान को किसी को कह दो कि दंडवत करने की बात है, कई बार कोई गुरुमुख प्रेमी नए किसी कारण से सत्संग में बुलाए जाते हैं, लेकिन वो गुरुमुख नहीं होते, लेकिन उनको आना होता है या आना पड़ता है। दंडवत करने से कतराते हैं, उनको समझ ही नहीं है कि दंडवत क्या है। बहुत अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। वो दंडवत करके छोटा महसूस करते हैं, अपने को दंडवत करना पड़ रहा है इसलिए छोटा महसूस करते हैं। वो दंडवत कर नहीं पाते इसलिए वो हैं ही छोटे, और जब दंडवत करने लगेंगे तो अपने आप बड़े हो जाएंगे। ये बात जब सतगुरु की चरण शरण हासिल की जाती है तब छोटे और बड़े का भेद समझ में आता है कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है। तो श्री कृष्ण ने
अपने सतगुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और फिर वहाँ थोड़ी देर आव भगत के बाद श्री कृष्ण ने उनसे द्वारिका चलने के लिए विनंती की। हाथ जोड़कर विनम्र विनती करते हैं, लेकिन ऋषि दुर्वासा जी ने भगवान श्री कृष्ण को चलने से मना कर दिया और कहा कि हम फिर कभी आएंगे आपके पास। श्री कृष्ण ने बार बार अपने सतगुरु के चरणों में विनती की तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ठीक है कृष्ण, हम तुम्हारे साथ चलते हैं, पर हम जिस रथ पर बैठकर जाएंगे उस रथ को घोड़े नहीं खींचेंगे, घोड़े नहीं चलाएंगे उस रथ को। एक तरफ तुम और दूसरी ओर से तुम्हारी पटरानी रुक्मणी रथ को आप दोनों मिलकर खींचोगे, उसी रथ पर हम बैठकर जाएंगे। श्री कृष्ण ने उसी समय दौड़ते हुए रुक्मणी जी के पास गए और उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे गुरुदेव को तुम्हारी सेवा की जरूरत है। रुक्मणी जी को उन्होंने सारी बात बताई और वो दोनों अपने गुरुदेव के पास उपस्थित हुए और उनसे रथ पर बैठने के लिए विनती की। जैसे कि रुक्मणी भी तैयार हुई बैठी थी रथ खींचने के लिए। कितनी विचित्र ये लीला है। और इस प्रकार से सतगुरु के आदेश को हम क्या समझते हैं, इस भाव से देखें कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सतगुरु के आदेश को किस भाव से देखा। हम अपने भीतर देखें कि क्या हम शिष्य हैं तो क्या इस प्रकार से अपने सतगुरु के आदेश को समझते हैं। विचार करें, गौर करें। और जब गुरुदेव दुर्वासा ऋषि रथ पर बैठे तो उन्होंने जो उनके साथ और शिष्य थे उनको भी रथ पर बैठने के लिए कहा और साथ में बिठाया। इतने लोग रथ पर बैठ गए और दो ही खींचने वाले। श्री कृष्ण ने बिल्कुल नहीं परवाह की कि गुरुदेव के साथ उनके शिष्य भी बैठ रहे हैं। केवल उन्होंने गुरुदेव के हुक्म की तामील की, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि सतगुरु आज हमारी परीक्षा ले रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जो भी वो करवाना चाहते हैं वो सब कुछ करने कराने वाले तो वे आप हैं। हमें तो जरिया बनाया है, केवल ये हमारा सौभाग्य है। रुक्मणी और श्री कृष्ण ने रथ को खींचना आरंभ किया और रथ को खींचते खींचते द्वारका तक ले गए। जब गुरुदेव ऋषि दुर्वासा द्वारका पहुँचे तो श्री कृष्ण ने राज सिंहासन पर बिठाया अपने गुरुदेव को, उनका पूजन किया, सत्कार किया, 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए और अपने गुरुदेव के सामने सब कुछ रखा। पर जैसे ही व्यंजन लेकर गुरुदेव के पास पहुँचे उन्होंने सारे व्यंजनों का तिरस्कार कर दिया, ठुकरा दिया कि हम कुछ भी नहीं खाएंगे। श्री कृष्ण ने अपने गुरुदेव से हाथ जोड़कर पूछा कि गुरुदेव आप क्या खाओगे, क्या स्वीकार करेंगे, आप क्या आपके लिए बनाया जाए। तो गुरुदेव ने कहा कि खीर बनवाने के लिए उन्होंने इशारा किया। तो श्री कृष्ण ने आज्ञा मानकर खीर बनवाई। खीर बनकर आ गई। खीर से भरा पतीला दुर्वासा ऋषि जी के पास पहुंचा। उन्होंने खीर का भोग लगाया। थोड़ी सी खीर का भोग लगाकर उन्होंने श्री कृष्ण को दे दिया कि अब आप खाओ। ये सेम हमारे श्री परमहंस अवतार अलग अलग रूप में इस प्रकार की लीलाएं करते आए हैं। हम गुरुमुख प्रेमियों ने, बहुत से गुरुमुखों ने देखा है अपनी आँखों से। भोग लगाकर उन्हें जो दिया कि अब इसको आप खा लो, तो उस पतीले में से भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ी सी खीर खाई। थोड़ी सी ही खाई थी और इधर गुरुदेव ने इशारा किया कि श्री कृष्ण से कहा कि बाकी जो खीर है अपने शरीर पर मल लो। आज्ञा पाकर खीर को
अपने शरीर पर लगाना शुरू कर दिया श्री कृष्ण ने। लगाते रहे और जब पूरे शरीर को लगा चुके तो पैरों तक हाथ पहुंचने वाला था, पैरों की बारी आई तो श्री कृष्ण ने अपने पैरों पर खीर लगाने से मना कर दिया। हाथ जोड़कर विनती कर दी कि हे गुरुदेव, ये खीर आपका भोग प्रसाद है, मैं इस भोग को अपने पैरों पर नहीं लगाऊंगा। बस इतने में ही गुरुदेव श्री कृष्ण से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि वत्स, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, तुम हर परीक्षा में सफल रहे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि पूरे शरीर में तुमने जहाँ जहाँ भी खीर लगाई है वो अंग तुम्हारे वज्र के समान हो गए, यानी इतने मजबूत हो गए कि कोई किसी प्रकार की आपदा आ नहीं सकती तुम्हारे शरीर पर। और देखो कितने प्रकार से सतगुरु के वचन फलीभूत होते हैं, कौन जानता है। महाभारत के युद्ध में अकेले थे, कुछ भी नहीं था उनके पास, अस्त्र शस्त्र किसी भी प्रकार के श्री कृष्ण का बाल बांका नहीं कर सके। इसलिए भगवान के चरण कमर अति कोमल है और चरणों में ही झुकने के लिए सभी भक्तों के लिए जगह बनी हुई है। गुरु के चरण हृदय धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। इतने कोमल हैं भगवान के चरण, सतगुरु के चरण की उसको हृदय में धारण करने के लिए सभी करबद्ध प्रार्थनाएं करते हैं, विनंतियां करते हैं, गान करते हैं, गायन करते हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि श्री आनंदपुर दरबार, जिसकी इतनी ऊंची महिमा है, जिभा से वर्णन नहीं होता, इतनी ऊंची शान है, जिसको समझ पाना हमारी बुद्धि से परे की बात है। ऐसे श्री आनंदपुर दरबार की हमें चरण शरण मिली है। ऐसे सतगुरु देव श्री परमहंस दयाल महाराज जी का ये श्री आनंदपुर दरबार जिन्होंने रचना की, ये हमारा सौभाग्य है, स्वर्णिम सौभाग्य है कि ऐसे श्री परमहंसों का हमें द्वार मिला, उनका प्यार मिला, उनका सत्कार मिला। हमारा सत्कार हो रहा है श्री परमहंसों के दरबार में। हमारे पास क्या है, कहने को शब्द नहीं है, कुछ उपहार नहीं है देने को। सेवा ही तो करते हैं, और कितनी करते हैं क्या हम जानते नहीं। कितनी सेवा करते हैं, सब कुछ सिरोधार्य किया श्री कृष्ण ने। ये भगवान के बारे में हम इतनी चर्चा सुन रहे हैं, तनिक भी विलंब नहीं किया, ना भगवान ने, ना भगवान की पटरानी ने, और खींच कर ले गए रथ को। यही तो आज्ञा पालन है। और हम तो बिल्कुल हल्की हल्की आज्ञाएं भी शायद ना मान पाते हों, कि हमें रोज नित्य प्रति समझाया जाता है, सिखाया जाता है कि जैसे युग बदल गया है तो युग के अनुसार ही सही। इतनी आसानी वाली आज्ञा क्या पता हम मान पाते हैं कि नहीं, ये तो हम ही जानते हैं। लेकिन मानना तो चाहिए कि थोड़ी सेवा करने का अवसर मिलता है। कभी कभार हम चले जाएं श्री आनंदपुर प्रयागधाम या कभी कुटिया आश्रम में। सब कुछ आज इतना आधुनिक युग है, सारी व्यवस्थाएं देखते देखते हो जाती है। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने
सबके लिए एक हिदायत कर दी है कि जो भी श्री आनंदपुर दरबार का प्रेमी है, गुरुमुख है, सेवक है, वो श्री गुरु महाराज जी के बनाए हुए जो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने जो समय उन्होंने श्री दरबार के लिए दिया, उस समय में जो निर्धारित किए नियम, 5 नियम श्री आनंदपुर दरबार के अनुयायियों के लिए, और कितना गहराई से अमल करवाया। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और 5वां नियम दर्शन ध्यान। क्या हम कर पाते हैं? नहीं तो विचार करने वाली बात है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। हम स्वयं अपने लिए खुद अपना मार्गदर्शन कर सकते हैं। थोड़ी सी तब्दीली, थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा सा प्रयास, बाकी तो खड़े हैं सतगुरु हमारे सन्मुख, हमारे रोम रोम में बसे हैं, भव से पार कराने के लिए आए हैं और भव से पार कराने के लिए हर वक्त तैयार है। लेकिन जो हमें करना है वो केवल मात्र शुरुआत ही सही, शुरुआत और एक जज्बा, एक लगन, एक श्रद्धा, एक विश्वास के साथ शुरुआत। बेशक हम बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, लेकिन अपने अंदर ऐसा ख्याल बनाएं कि मैं बहुत आराम से कर सकता हूँ और करूँगा, मैं करता चला जाऊँगा, अंतिम श्वास तक करूँगा। ऐसा प्रण, ऐसा संकल्प अपने भीतर लिए हुए पूरा समय पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने इन नियमों की पालना के लिए एक होड़ सी लगा दी। आज श्री आनंदपुर दरबार के अनुयायी, जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी जानते हैं 5 नियमों की पालना क्या है। और तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने जो अपने समय में लगभग जितना भी उन्होंने सेवा का श्री आनंदपुर दरबार को अपनी सेवा से कृतार्थ किया, हम जैसे गुरुमुख प्रेमियों को अपनी नज़दीकी से, अपनी संगत सोबत से, अपने दर्शनों से, अपनी चरणों की विमल भक्ति से माला माल किया, कृतार्थ किया। सुमरन के लिए जो उन्होंने नियम बनाया, उसी नियम को पंचम पातशाही गुरु महाराज जी भी साथ लेकर गुरुमुख प्रेमियों के बीच में हर वक्त हिदायत करते रहते थे, वचन फरमाते रहते थे। और आज हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने उसी 1 घंटे के भजन सुमरन को 2 घंटे बड़ी गहराई से लागू कर दिया है, वक़्त को देखते हुए। हमको नहीं पता कि कौन सा वक़्त, किस वक़्त कैसा प्रभावशाली या दुखों से, संकटों से मुकाबला करने का हमारा समय होता है, लेकिन सतगुरु सब जानते हैं। तभी वे समय समय पर तब्दीलियां करते हुए हमारे लिए हिदायतें हमें समझाते हैं कि इस जीवन में अगर सुरखरू होना, इस जीवन के अंदर भली भांति सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना है, भजन भक्ति करते हुए, और किस प्रकार से करते हुए, हर प्रकार से वो हमें बेखौफ करते हैं। बड़े प्रेम से, प्यार से अपनी नज़दीकी में बिठा करके प्रसन्न चित्त अपने सुंदर दर्शनों से निहाल करते हुए मधुर वाणी में फरमाते हैं
कि ये जरूरी है। इस प्रकार नित्य प्रति सबके लिए 2 घंटे भजन अभ्यास करना जरूरी है, करना ही है। 5 नियमों की पालना भी और 2 घंटे भजन अभ्यास भी हर गुरुमुख प्रेमी के लिए करना जरूरी है, क्योंकि इसमें इस लोक की भी भलाई है। इस लोक का जो जीवन हम जी रहे हैं आज हम भली भांति समझ सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि कितनी बाधाएं जीवन के अंदर भरपूर है। एक आम आदमी का जीवन अगर देखें, ये नहीं है कि कोई गरीब आदमी दुखी है और अमीर सुखी है। सब के सब जो नाम से नहीं जुड़ा, जो भजन सुमरन से नहीं जुड़ा, जो सतगुरु से नहीं जुड़ा, जो भक्ति की राह पर चल नहीं रहा, उनका जीवन मिट्टी है। उनकी सारी जीवन की कमाई मिट्टी है। क्या हम इस जीवन में भजन भक्ति के अलावा फिर क्या लेकर जाएंगे? शरीर भी ये हीरे मोतियों जैसा अगर भक्ति करे तो, नहीं तो फिर ये मिट्टी है, मिट्टी ही हो जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। श्वास भी हीरे मोतियों की तरह, लेकिन भक्ति में नहीं लगाएं, सुमरन में नहीं लगाएं तो यूं ही कोयले बन रहे हैं, कोयलों में ही बदल जाएगा, तब्दील हो जाएगा। क्या इस दुनिया में आए या ना आए, क्या किया ना किया, किसी लेखे में नहीं। कबीर संगत साध की, साहेब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। कि संतों की संगत कर ली, संतों का कहना मान लिया, संतों की भक्ति कर ली, संतों के दर्शन कर लिए, बस वही लेखे में घड़ियाँ आएंगी। जिस घड़ी में दर्शन कर लिए, जिस घड़ी में सिमरन कर लिया, जिस घड़ी में श्री आरती पूजा कर ली, श्री सेवा कर ली, सत्संग कर लिया, दर्शन सुमरन ये सब कर लिया, केवल वही घड़ियाँ लेखे में, बाकी घड़ियाँ तो बेकार जानी है। इसलिए अधिक से अधिक हमको विचार भी करना चाहिए, अधिक से अधिक अपनी सोच को निर्मल पावन बना करके अपने लाभ के लिए हर पल ये प्रयास करते हुए कि संतों महापुरुषों का, अपने सतगुरु का जो यहाँ उन्होंने ये मिशन उनका जो है उन्होंने चलाया है, ये रचना रचाई है, वो ऐसे ही नहीं है, एक बहुत बड़ा जिम्मा लेकर आए हैं। अगर हम स्वयं नहीं इस प्रकार से उस पर अमल करेंगे तो सतगुरु का तो कहना फर्ज है, करना ना करना हमारी अपनी मर्जी है, नफ़ा नुकसान भी फिर अपना है। इसलिए नुकसान ना हो, केवल और केवल नफ़ा कमाते हुए इस लोक से परलोक की ओर जाना है, लोक परलोक को सुहेला करके जाना है, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करके जाना है, और यही इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।